वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी हैबिट्स पे काम कर रहे हैं और लाइफ में अच्छे डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो हमने बताया था हैबिट्स के बारे में, जिसमें द 4 एग्रीमेंट्स एटॉमिक हैबिट्स बुक्स की चर्चा की गई थी। आज हम टॉपिक चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का टॉपिक है द स्टडी सिस्टम। ये बेसिकली एटॉमिक हैबिट बुक से इंस्पायर्ड है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू विल पावर। जो हम अपनी इच्छा शक्ति से सोचते हैं ना कि अरे चलो आज 2 घंटे पढ़ेंगे, आज इफेक्टिवली 6 घंटे पढ़ेंगे, तो वो विल पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपका इन्वायरमेंट, आप कहाँ पढ़ रहे हो, आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें सिस्टमेटिक है कि नहीं है, कैसे डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। विल पावर पे अगर आप डिपेंड करोगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। विल पावर टफ कैसे होता है, इसके पीछे एक अलग साइंस है, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, वो धीरे धीरे डिप्लेट करता है। और हाँ, ये चीज़ है कि आप एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना विल पावर बढ़ा सकते हो। लेकिन उससे बेहतर उपाय क्या है? आप ऐसा सिस्टम और इन्वायरमेंट बनाओ जिसमें आपका वर्क, स्टडी और आवर ये इम्प्रूव हो। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या है? इन्वायरमेंट डिजाइन। आपको इन्वायरमेंट कैसे डिजाइन करना है? आपको कुछ चीजें इनविजिबल बना देनी है, यानी वहां से हटा देनी है। कुछ चीजें ऑब्वियस यानी क्यूज बनानी है। क्यूज, क्रेविंग, ये सब कॉन्सेप्ट है एटॉमिक हैबिट बुक का, तो उसमें मैं बताता हूँ। इनविजिबल यानी आपके आसपास क्या नहीं होना चाहिए? फोन नहीं होना चाहिए, स्नैक्स नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियस यानी सामने क्या दिखना चाहिए? स्टडी मटेरियल आपके सामने अवेलेबल हो, मतलब आपका जो टेबल चेयर हो, या फिर अगर आप बेड पे पढ़ते हो छोटा सा टेबल लगा के, तो आपके एक हैंड के रिच के अंदर, मतलब आप अपना हाथ ऐसे फैलाओ और आपको किताब मिल जाए वहीं पे। आपको प्यास लगे तो आपको उठ के जाने की जरूरत ना पड़े, आपको वहीं के हाथ नीचे रखो तो आपको पानी मिल जाए। ये है ऑब्वियस बनाना वहां पे। और कुछ प्रैक्टिकल बातें ये है कि फ़ोन तो आज के डेट में इतना मैंडेटरी हो गया है। लड़के एआई से पढ़ रहे हैं, गाना सुन रहे हैं पढ़ते टाइम पे, मैं भी करता हूँ। तो उस पे कैसे उसको हैंडल किया जाए? बिल्कुल इनविजिबल करना तो एकदम टफ काम हो गया है, लेकिन हाँ, कुछ मैं सजेस्ट करूंगा। आप जब इनिशियल डेज में अपने हैबिट्स पे वर्क कर रहे हैं तो उसको इनविजिबल रखें, दूसरे कमरे में रखें। लेकिन जब आपका हैबिट कुछ अच्छा पॉजिटिव हो गया है, आप पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ रहे हो, फेनमैन टेक्निक से पढ़ रहे हो, ये सारी मैंने वीडियोस बनाई है, तो उस टाइम पे आप फ़ोन को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। कैसे? उस पे आप कहोगे तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। अभी आप स्नैक्स को भी, मतलब वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है उसकी एक लिस्ट बनाओ, उसको अपने से स्टडी रूम से बाहर करो। और जो चीज़ें आपको लगता है कि पढ़ाई के दौरान आपको ईजिली अवेलेबल हो जानी चाहिए, वो आप अपने आसपास ही रखो, आपको उठ के जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बीच में ब्रेक लेते रहे अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक। अगला पॉइंट क्या है? हैबिट स्टैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत मेरा फेवरेट है। आफ्टर करेंट हैबिट आपको क्या करना है? आई विल डू न्यू हैबिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ इन द मॉर्निंग आई विल शेड्यूल माई वर्क ऑफ द डे। कहने का मतलब है, आप कोई भी एक एक्टिविटी करते हो जो आपके डेली लाइफ, डेली रूटीन का पार्ट है, तो आपको जो नई हैबिट ऐड करनी है उसके जस्ट तुरंत बाद नेक्स्ट स्टेप पे ऐड कर देना है। जैसे सुबह में उठ के जब मैं ब्रश करता हूँ, तो अब ये जो आपकी है, ब्रश तो आप रोज करते हो, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, वो आपकी हैबिट बन गई है। तो आपको जो एक आप शेड्यूल बनाना चाहते हो, नया हैबिट डेवलप करना चाहते हो, तो ब्रश करने के जस्ट बाद, तुरंत बाद मैं बैठ के अपना दिन का शेड्यूल बनाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और एक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराएं, बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में। और दूसरा, तीसरा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कभी इंक्रीज किया जाता है, कभी डिक्रीज किया जाता है। फ्रिक्शन होता क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। जो मैंने एग्जांपल बताया कि आपके बुक्स और वाटर बोतल जो है आपके पास होने चाहिए, तो ये हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी एक्टिविटी को करने में कम एफर्ट लग रहा है तो हम कहेंगे फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं। किसी एक्टिविटी को करने में ज़्यादा एफर्ट लग रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस हम कब करेंगे? जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। कैसे ज़रूरत होगी? जैसे किताब, कॉपी, पानी का बोतल, ये सारी चीज़ें आप अपने स्टडी टेबल के आसपास रखेंगे तो इसका मतलब हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और जैसे मोबाइल का जो सिस्टम है, आप मोबाइल लेके दूसरे कमरे में रख दे रहे हैं तो हम फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से? पॉजिटिव वे में, ताकि हम फोन का इस्तेमाल ना कर सके पढ़ाई के दौरान। ठीक है,
चलिए मज़ा आ रहा है। अब अगला टॉपिक है लैपटॉप। जो कुछ लोग लैपटॉप से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनको फ्रिक्शन कैसे हैंडल करना है। आप लैपटॉप पहले से चार्ज करके रखें, एक फ्रिक्शन का एक लेवल रिड्यूस हो गया, और दूसरा अपने स्टडी टेबल पे रख दें कहीं घूमते फिरते। अब उसका तीसरा स्टेप है आप उसको ओपन कर दें। अब आपका ऑटोमेटिक मन करेगा, मैं खुद ये चीज़ आजमाता हूँ, आपका ऑटोमेटिक मन करेगा कि आप बैठ के वर्क करो, और वो भी मन नहीं कर रहा है तो मैंने एक चीज़ बताई थी 2 मिनट वाला रूल नेक्स्ट पिछले वीडियो में। आप बस लैपटॉप ऑन करके वहाँ पे थोड़ी देर बैठो, ठीक है। ये चीज़ें वर्क करती है, ऐसा ही सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। और एक फ्रेज है, फ्रेज क्या है, फ्रेज क्या है, फ्रेज है मेक इट इजी मेक इट ऑब्वियस। जो चीज़ें आपको करनी है अपने हैबिट्स में, अपने वर्किंग शेड्यूल में और स्टडी आवर्स में, उसको इजी बनाओ और उसको ऑब्वियस बनाओ, मतलब सामने दिखे और ऐसा आपको मेहनत ना करने पड़े। जैसे हम इंसान मतलब स्वाभाविक तौर पे आलसी होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन वाला जो चीज़ है वो मतलब हर लोगों में कुछ ना कुछ स्तर पे पाया जाता है। तो आप ऐसा अपने मन मत बिठा लेना कि केवल मुझे ही लेजीनेस आता है, केवल मैं ही प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ करती हूँ। आप ये समझो कि ये स्वाभाविक क्रिया है। इसको ओवरकम कैसे किया जाए, अपने हैबिट्स पे काम करके, ठीक है। हैबिट्स पे कैसे काम कर रहे हैं, हैबिट स्टैकिंग करके, कुछ चीज़ों को इनविजिबल करके, कुछ चीज़ों को ऑब्वियस करके, और अपने फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाएं। धन्यवाद।